अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे एक टीम मेंबर हैं जो तहरीक खिदमत इस्लाम में हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, फलाही काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके घरों में हम खाना पहुँचाते हैं, तो वो हमारे टीम मेंबर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे मोहल्ले में 2-3 घर सफ़ेद पोश हैं, तो मेरे ख़्याल से उनकी हेल्प हमें करनी चाहिए, उनके घर में भी हमें खाना पहुँचाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि वो ज़रूरतमंद है। मैंने कहा ठीक है, देना चाहिए उनको। आप एक मरतबा उनसे भी पूछ लें कि वो राज़ी हैं हम उनकी अगर हेल्प करें, क्योंकि हमारा तरीका यही होता है कि हम पहले इजाज़त ले लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है, तो वो पूछने चला गया। तो नेक्स्ट डे जब वो पूछ कर आया तो उसने बताया कि वो ओके की आवाज़ उन्होंने दी है, लेकिन एक चीज़ उसने बताई, अब वो सुनिएगा। उसने कहा कि जब हमने उनको कहा कि हम इस तरह का काम करें फ्लाई, अगर आप चाहें तो हम आपकी भी हेल्प कर सकते हैं, आपके घर में खाना पहुंचा दिया करें अगर आप इजाज़त दें। तो उन्होंने पहले ये पूछा कि आप फ़ोटो तो नहीं उतारेंगे, कि आप ये जो हेल्प कर रहे हो, कुछ हमें देना चाह रहे हो, हमारी तंग दस्ती में हमारा साथ देना चाह रहे हो, जो खाने वगैरह का कहा हमें खाना पहुँचाओगे, तो खाना देते हुए कोई फ़ोटो वगैरह तो नहीं उतारोगे? आप हिसाब लगाओ कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। फिर वहीं पे हमारा एक दोस्त खड़ा था, उसने बताया कि इस एरिया में ऐसे लोग आए हैं रिसेंटली कि जिनके हाथों में थैले होते हैं आटे के, और वो किसी गरीब बंदे के साथ थैला रखकर उसके साथ फ़ोटो उतारते हैं और उसको थैला दे देते हैं। और एक ने यहाँ तक के बताया कि सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि एक शख्स ने किसी के साथ थैला रखकर फ़ोटो उतरवाई, उसके बाद थैला खुद ही लेके चला गया। यानी आप हिसाब लगा लो कि किसी को अगर कोई भूख से मर रहा है, एक मिसाल है, हालांकि मरता कोई नहीं भूख से, राज़िक अल्लाह ताला है। अगर कोई भूख से मर रहा है तो आप उसकी भूख तो ख़त्म कर रहे हो, लेकिन आप उसको शर्म से मार दो। अब सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो तस्वीरें भी उतारते हैं, मदद भी करते हैं, ये चाहते क्या हैं, ये होते कौन लोग हैं? जहाँ तक मेरी नाकस अकल ने काम किया, मेरे ख्याल से ये वो लोग हैं जिन्होंने छोटी छोटी फाउंडेशनें बनाई होती हैं, जो फलाही काम के नाम पर फाउंडेशन कोई बनाई होती, तंजीम बनाई होती है, लोगों से फ़ंड लेते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और लोगों को सबूत के तौर पर ये करते हैं कि उनका जो फ़ंड वगैरह ना, उससे जो हेल्प करते हैं ना, साथ ही उसकी तस्वीर लेके फिर ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाल देते हैं। यानी फ़र्ज़ कर लो कि अगर ये 1 लाख फ़ंड ले रहे हैं, ये वैसे मैंने छोटी सी रकम बता दी, ये बहुत ज़्यादा फ़ंड लेते हैं। एक मिसाल आपको समझाने के लिए, अगर ये 1 लाख फ़ंड लेते हैं ना, तो 20,000 का सामान ये गरीबों में बांट कर साथ उनकी तस्वीरें उतार लेंगे, और ये तस्वीरें फिर फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर डाल देंगे, वीडियोस वगैरह डाल देंगे। लो जी, इनकी हमने हेल्प की, आपने जो फ़ंड दिया उसका ये देखें बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। और आप लोगों को पागल बनाया जाता है, 20,000 लगा दिया, 80,000 खा लिया। आप खुद सोचो यार, वो कौन सी भी फाउंडेशन हो, कोई भी हो, अगर वो फ़ोटो उतारती है, गरीब बंदे की शक्ल आपको दिखाती है, या कोई यूट्यूबर हो, कोई टिकटॉकर हो, आपको नज़र आता है कि यार वो, उसको देखो जी, उसने गरीब बंदे को सारे सामान खरीद लिया। हमने इस तरह की वीडियोस देखी, गरीब बंदे की ठेले पर गया, उसने सारा सामान खरीद लिया, वो खुश हो गया। गरीब बंदे से सब्ज़ी खरीद ली, वो खुश हो गया। उसको बिरयानी खिला दी, वो खुश हो गया। ये सब फेक होता है, ये कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ अपने व्यूज़ लेने के लिए, अपनी शोहरत पाने के लिए, ये इस मकसद के लिए होता है। ये अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं हो सकता, ये रियाकारी है, ये लोगों के लिए किया जाता है। और हम लोग ऐसे लोगों को पैसा देते हैं, ऐसे लोगों को फ़ंड देते हैं, तभी ये लोग इस तरह से आपके साथ खेलते हैं। ये क्या इसने मदद की? अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों? ऐसा तब होता है जब हम लोग घोड़े बेचकर सोते हैं। घोड़े बेचकर सोना, मैं एक मिसाल है, मैं किसी को फ़ंड दे रहा हूँ, बस जी मैंने ये सोच लिया कि मैंने अपना काम कर दिया, बस अब वो अपना काम करेगा। मैं घोड़े बेच के सोया हूँ, मैंने क्या करना है जी? हम वो लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक हमने सिर्फ कमाना है, उसके बाद शाम को फैमिली को टाइम देना है, उसके बाद सो गए। कोई दीन का काम नहीं है, कोई दुनिया की जिम्मेदारी हमने नहीं पकड़ी है। यानी हमें और जानवरों में फ़र्क कोई नहीं है। जानवर भी सुबह से लेकर शाम तक बस खाना और जो कर सकता है अपनी हदूद में उसने वही करना, उसने ना किसी का नफ़े के बारे में सोचना, ना नुकसान, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक नॉर्मल लाइफ, और वही लाइफ हमारी है। इसी तरह फिर लोग फ़ायदा उठाते हैं कि इन लोगों ने तो देखना नहीं है कि आपका पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो इनसे लो, आधा खाओ, आधा भी क्या 10% लगाओ, 90% खाओ। और इस तरह होता भी है, ये आपको भी पता है। जिस तरह मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे किस तरह लोग दिखावा कर करके लोगों की मददें करते हैं, ये आप सबसे ढकी छुपी बात नहीं है। होता तब है जब हम लोग घोड़े बेच के सोए होते हैं। और
ठीक इसी तरह ही हमने अपने दीन के साथ भी मजाक किया होगा। दीन के साथ मजाक कैसे? दीन को हमने एक प्रोफेशन बना दिया और वो भी हमने कह लो कि मौलवियों के हवाले कर दिया। जी ये मौलवियों की जिम्मेदारी है, उन्होंने मस्जिदें चलानी, उन्होंने सब कुछ करना, सब कुछ उन्हीं के हवाले है। और फिर हम कहते हैं फलाना ये कहता है, फलाना वो कहता है, हमें दीन की समझ नहीं आती, हम क्या करें? भाई आपने ये काम शुरू क्यों किया? आपने इस दीन को प्रोफेशन बनाया है क्यों? हमें रब रसूल ने कब वो दीन दिया कि जो एक प्रोफेशन हो और वो एक मखसूस एक ख़ास तबके ने ही उसको चलाना हो, बाकी सब अपने कामों में लगे हुए हैं। ऐसे ही है ना, हमने उनको दिया हुआ है, हमें खुद पता ही कुछ नहीं, हमें ना कुरान आता ना कुछ। खैर ये एक बहस अलग है, लेकिन समझाने की बात ये है कि ये बात सच है कि हम आंखें बंद करके सोए हुए हैं हर मामला में, तब हमें लुटेरे लूटते हैं। जैसे मैंने आपको कहा फलाई कामों में बहुत बड़े घपले हो रहे हैं, बहुत बड़े घपले हो रहे हैं, और हम इसी तरह की तंजीमों फाउंडेशनों को देखकर हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा आखिरत के लिए ख़जाना इकट्ठा कर लिया। नहीं भाई, वो भी आपके गले पड़ जाना कि आपने तफ्तीश क्यों नहीं की। जारी बात है, आपको भी अक्ल शऊर आपने दिया, आप जानवर नहीं हो। अब सवाल ये है कि हम खुद क्यों नहीं कर सकते, हम खुद क्यों नहीं करते। अब यहाँ पर मैं लाऊंगा जो हमने तहरीक स्टार्ट की ना, तहरीक खिदमत इस्लाम, जो मर्जी हो जाए, हमने किसी के मुंह पर कैमरा नहीं डालना, किसी की हमने फ़ोटो नहीं लेनी, किसी के मुंह पर कैमरा नहीं डालना। कोई हमें फ़ंड दे या ना दे ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन ये बात अपनी जगह कायम है कि अगर हम मुखलिसाना अल्लाह की रज़ा के लिए करें ना, तो ख़बर वैसे ही फैल जानी है। एक दिन आएगा खबर वैसे ही फैल जाएगी, हमें ज़रूरत नहीं है फ़ोटो वगैरह डालने की। हम ये चाहते हैं कि जिस इलाके में काम हो, हमारा काम का तरीका ये होता है कि हम जिस इलाके में काम करते हैं ना, वहाँ के पहले जो मुस्तक लोग हैं ना, जो ज़रूरतमंद सफ़ेद पोश लोग हैं जिन्होंने हाथ ऐसे नहीं करना, उनको ढूंढते हैं। वो ढूंढ लिए, अब उन लोगों को ढूंढते हैं जो लोग इनके हाथों पे रख सकते हैं कुछ, हम उन लोगों को भी ढूंढते हैं। ठीक है, मुस्तक को भी और मुखैर को भी उनका ज़हन बनाते हैं कि यार हम एक टीम मेंबर, हम हमारे काम करते हैं कि एक बंदे की हम ड्यूटी लगा देते हैं, वो लोगों के घरों से खाना इकट्ठा करता है और वो इन लोगों के घरों में रात के वक्त पर्दे में इन लोगों के घरों में दे आता है। हमने ये काम चलाया है, एक इलाके में हम इस तरह वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि उसी इलाके में से लोग हों जो उस काम पर नज़र रखें, वो चेक करें कि खाना कहाँ से इकट्ठा होता है, खाना जाता कहाँ पर है, उस इलाके में से, उनके इलाके में से फ़ंड कितना इकट्ठा होता है, वो जितना फ़ंड इकट्ठा होता है और इनके खर्चे कितने हैं, क्या फ़ंड इनके खर्चों पे लगा कर भी बच जाता है, जो बच जाता है वो कहाँ जाता है, अगर नहीं बचता, खर्चे ज़्यादा हैं, तो ये कहाँ से वो खर्चे पूरे करते हैं। हम इस तरह का काम कर रहे हैं, एक इलाके में काम करके हम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं कि आप नज़र रखो, आप इस काम को संभालो। ये तहरीक कोई ज़ाती किसी की नहीं है, ये जो हमने तहरीक खिदमत इस्लाम के नाम से काम शुरू किया है, ये किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है कि हम हर इलाके में अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी लगा रहे हैं कि यार हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक तरीका बता दिया, हम ये हेल्प कर रहे हैं कि मुस्तक भी ढूंढ दिए, मुखैर भी ढूंढ दिए, काम चला भी दिया, अब संभालो, आप नज़र आप रखो, निगरानी आप रखो। कहीं ये ना हो कि हम में से कोई आपको डंडियाँ लगा रहा हो, आप हम पर ट्रस्ट करते हो, हमें खाना भी देते हो, हमें फंडिंग भी देते हो, सब कुछ देते हो, लेकिन ये ना हो कि आपको डंडियाँ मार रहे हो। ठीक है, ये तरीका है हमारा काम करने का। अगर यार इस तरह का काम हर इलाके में हो जाए जो ये तहरीक खिदमत इस्लाम करने जा रही है, कर रही है, अगर ये हर इलाके में हो जाए ना, तो एक चीज़ मैं बता दूं, जो लोग ये जो तस्वीरें उतार के गरीबों की, सफ़ेद पोशों की, इनकी तस्वीरें उतार के सोशल मीडिया पे डालते हैं, उनकी इज़्ज़तों का जनाजा निकालते हैं ना, इन लोगों के जनाजे निकल जाएंगे, इन लोगों की तंजीमों के जनाजे निकल जाएंगे अगर आप इस काम को बढ़ाएं। मैं चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि यार आपके इलाके में इस तरह का काम हो, यार आप हमें लेके आओ, हमें सपोर्ट करो, हम आके करते हैं और आप खुद उसकी निगरानी करो। प्लेटफॉर्म हमने बना दिया, काम करो। पिछली वीडियो में मैंने ये कहा था कि हम 4 इलाकों में काम कर रहे हैं और मज़ीद 2 इलाकों को हम हाथ डालने वाले हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने यही अल्फाज थे मेरे। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 2 हफ्ते गुजरे हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उन 2 इलाकों में काम शुरू कर चुके हैं और हम उन इलाकों के लोगों को भी हमने पकड़ लिया कि जिनको हमने कहा कि आप लोग खुद काम में आओ, आप लोग खुद निगरानी करो, आप इस तरह का काम ना होने दो कि बस आप घोड़े बेच के सोए, हमें फ़ंड भी दे दिया, खाने भी दे रहे हो, हम क्या करें आपको पता ही नहीं है। हम उस इलाके में मोटिवेशन भी देते हैं, यार आपको भी करना चाहिए ये काम। और वहाँ से लोग मिले भी हैं ऐसे जो हमारे साथ मिल गए हैं, जो खुद काम कर रहे हैं। हम इस तरह का काम करना चाहते हैं ताकि ये जो नौसरबाज, ये रंगबाज, ये जो कमाई करने आए हैं ना, इस तरह के नेक कामों में भी इनकी छुट्टी हो। और ये जो फ़कीर बने होते हैं ना, फजूल किस्म के, सुबह से लेकर शाम तक इनका काम ही मांगने का होता है, इनकी फिर भी पूरी नहीं पड़ती, अशारे इन्होंने बांटे हुए हैं। तो एक धंधा चल रहा है यार, एक बहुत बड़ा लेवल का बिजनेस। इन लोगों की छुट्टी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। आप लोग खुद मैदान में आओ, मत किसी पे छोड़ो,
ہم پہ بھی نہ چھوڑو, ہر چیز کی نگرانی کرو. اور یہ نیچے ہمارے فون نمبر دیے ہوئے, ہم سے کانٹیکٹ کرو, تفتیش کرو, ملو. اگر آپ اس طرح سے کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہو, اگر آپ میں درد ہے کوئی قوم و ملت کا, کچھ کرنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرو, ملو, مل کر کام کرتے ہیں آسان انداز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.